मन में बोले जाने वाली मन्नत से घबराहट होना, मन में बोले जाने वाली मन्नत से परेशानी होना, मन में बोले जाने वाली मन्नत को पूरा नहीं करने का डर लगना, क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? यदि आपके साथ होता है तो आज के इस वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत आमतौर पर यह समस्या पाई जाती है और यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जब इंक्वायरी के लिए लोग हमारे से बात करते हैं तो वह ज़्यादातर समय हमारे से यह बोल नहीं पाते हैं कि मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है या मेरा यह मन्नत है। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इनके सामने बोलूँगा तो उस मन्नत को बोलने से मुझे पाप लगेगा। इस लेवल का प्रॉब्लम है। इसको समझ के देखिए बात को कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कि यदि मैं इस मन्नत को अगर इनके सामने बोलूँगा तो इसका मुझे पाप लगेगा या मुझे चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। इस लेवल की प्रॉब्लम हुई पड़ी है। तो यह रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत हो रहा है प्रॉब्लम, और यह सिर्फ और सिर्फ आपके सर्चिंग की देन है, या आपने उस नेगेटिविटी के बीज को इस कदर खाद हवा पानी डाल करके उसको इतना हरा भरा बना लिया कि अब वह एक सॉलिड मजबूत जड़ बन चुका है और वह जड़ फैल चुकी है और उसका एक जबरदस्त इम्पैक्ट निकल करके आ रहा है। तो ये जो समस्या आपको हो रही है ना, यह सब आपकी खुद की देन है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव आंकड़े आपने खुद से इकट्ठे किए हैं। जो नेगेटिव आंकड़े आपने इकट्ठे किए हैं ना, वो नेगेटिव आंकड़े अभी मिल करके आपको इसके अंदर परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब यह तो आपने समझ लिया कि इस तरीके से आपके साथ में प्रॉब्लम हो रही है। अब इसके सॉल्यूशन के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको पाप क्यों लगेगा, ऐसा आपके पास में क्या प्रमाण है कि आपको पाप लगेगा, या लगना होता तो इतने टाइम से। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे 10 साल से 12 साल से 15 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसका कोई मैसेज आया है क्या कि इतने साल की उम्र में जाकर के आपको ऐसा पाप लगेगा? ऐसा मैं पूछता हूँ। जब काउंसलिंग होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसा कोई ईमेल आया है या कोई व्हाट्सएप मैसेज आया आपके पास में कि इतने साल में इतने महीने की इतनी तारीख को आपको इसका पाप लगेगा? ऐसा कुछ आया है आपके पास में? नहीं आया। डरना घबराना क्यों है? ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ। ये बातों को समझने की कोशिश करिए ना। यह सब आपके मन के वहम है, आपके खुद के विकार हैं। ये जो किसने पैदा किए हैं? जो किसने पैदा किए हैं? आपने खुद से। कैसे पैदा किए हैं? नेगेटिव आंकड़े सर्च कर करके और उनको खाद हवा पानी डाल करके खाद हवा पानी समझते हो ना, कि नेगेटिव थॉट आया और उसके ऊपर फिर आपने नेगेटिविटी को अपने साथ में ले करके आए और उसके बाद उसमें आगे बढ़े। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ ना, कि इसको आपने खुद से बोया है बीज को, और अब यह एक सॉलिड जड़ बन चुका है और अब यह आपको प्रताड़ित कर रहा है। तो यहाँ आप ऐसा सोचते हो कि इसका कोई सॉल्यूशन हो जाए, ये हो जाए। बहुत सारे लोग तो इंक्वायरी में बोलते ही नहीं है हमारे सामने कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। आप समझ लो। अब वो जो हम समझते हैं ना, वो ये प्रॉब्लम होती है। हम बोल रहे हैं ना कि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इनके सामने बोल दिया तो एक बार फिर मन्नत बोली जाएगी, अगर एक बार मैंने इनके सामने बोल दिया तो 3 बार मुझे बोल करके माफी मांगना पड़ेगा और चढ़ावा चढ़ाने की पेशकश करनी पड़ेगी। और अगर नहीं चढ़ाया तो फिर मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। ये सब चल रहा है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा ना कि आपके साथ में हो क्या रहा है। इन बातों को समझिए, इन तथ्य को क्लियर करिए अपने। जब तक इन तथ्य को आप क्लियर नहीं कर लेते ना, तब तक इसी तरीके से इसके अंदर लटके रहोगे आप, और लटके हुए तो हो अभी भी। तो मैं बोलता हूं कि इसके अंदर आप प्रैक्टिस करिए। सर्वप्रथम सबसे पहली चीज तो आप यह मानिए ना, आप इस बात को स्वीकार तो करिए ना कि यह महज एक प्रॉब्लम है। दूसरा बात, आप इतने टाइम से मन्नत मांग रहे हो, चढ़ावा चढ़ाने की पेशकश कर रहे हो कि मैं चढ़ावा पूरा नहीं कर पाया तो, मेरे पास में पैसे नहीं हुए तो, ये नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो। मेरे को एक बात बताओ, जो आप सोचते हो वो सारा कुछ सही होता है क्या? मैं भी सोचता हूँ कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाऊं, रोज सोचता हूँ मैं ये बात। बन क्यों नहीं रहा? परेशान हो जाना चाहिए मुझे, तो डिप्रेशन में चला जाना चाहिए कि मैं बन क्यों नहीं रहा। तो ये कोई बातें तो नहीं हुई ना कि अगर आपके दिमाग में ये चीज आ गई तो आप उसको पकड़ करके बैठ गए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। तो ये बातें आपके समझने वाली है, इनको समझिए। आमतौर पे आपको कहा जाता है ना ये बातें नहीं समझनी, मैं बोलता हूँ इन बातों को समझिए आप, कि आप इन पचड़ों में क्यों पड़े हुए हो। ठीक है ना? आज टेम्परेचर 48 डिग्री है तो मैं परेशान हो जाऊं, 48 डिग्री है यार, बहुत सारे लोग कैसे काम कर रहे होंगे, जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो कैसे सरवाइव कर रहा होगा, ये है वो है। इधर तो ऐसा मैं सोचूं और उधर एकदम से मौसम ठंडा हो जाए, ऐसा कुछ है क्या प्रोसीजर? अगर मेरे सोचने से होता है तो फिर मैं रोज सोचूंगा, मेरा जहां मन करेगा उधर का सोच करके मैं सर्दी करवाऊंगा, गर्मी करवाऊंगा। ये चीजें नहीं है। इन बातों को आप समझिए।
आप ये व्यर्थ की चीजें सोचते हो ना, चाहे कोई भी ओसीडी हो, रिलीजियस ओसीडी की तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा और भी ओसीडी के लोग हैं, या रिलीजियस ओसीडी के अलावा और भी आपको ओसीडी है, तो उनके अंदर ऐसा क्यों सोचते हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं। एक ने मेरे को 2 साल पहले बोला था, कहते सर आप हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते हो? मैंने कहा हाँ। तो आप हिप्नोसिस करते हो तो उसको एक ऐसी स्टेज में ले जाते हो जहाँ उसका खुद से नियंत्रण छूट जाता है? मैंने कहा हाँ। अगर बाई चांस मान करके चलो आप उसको उसी नियंत्रण में अगर बाई चांस मान करके चलो आप उसको छोड़कर 2 मिनट बाथरूम चले गए, फिर उसका क्या होगा? मैंने कहा क्या होगा? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, अगर मैं किसी व्यक्ति को थेरेपी दे रहा हूं तो 40 मिनट का रिजर्व है, उसके अंदर भी मुझे बाथरूम जाना है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? और सोचने का भी तो कोई क्राइटेरिया तो होता है ना कि मैं ये ऐसा ऐसा सोचूंगा। ये क्या हुआ? ये क्या सोचने वाली बात हो गई? ठीक है ना? तो सोचो, ऐसी बातें सोचो जो सोचनी चाहिए, ऐसी मत सोचो जो नहीं सोचनी चाहिए। अब ये कोई बात सोचने वाली थी कि आप थेरेपी करवा रहे हो और बाथरूम चले गए? ठीक है ना? थेरेपी करवाने से पहले हम पानी पी के आते हैं, बाथरूम करके आते हैं, पानी को साथ में लेकर के आते हैं, सारी चीजों को करके आते हैं कंप्लीट, ताकि थेरेपी में डिस्टर्ब ना हो। है कि नहीं है? है ना? ये बातों को समझने की कोशिश करिए। अगर आप सवाल कर रहे हो, ठीक है, करने चाहिए, परंतु ऐसे सवाल तो करो ना जिनका कोई, हमारे हरियाणा में बोलते हैं ना, जिसका कोई मुंह और सिर हो। समझ गए? तो ये बातों को समझने की कोशिश करिए। ऐसे सवाल पूछिए जो वास्तविकता में तर्क करने योग्य हो, जिनका कोई ना कोई मतलब निकलता हो। ये सब पूछिए, परंतु ऐसी व्यर्थ की चीजों में अपने आप को न इन्वेस्ट करें, अपना टाइम न डालें और तथ्य को समझने की कोशिश करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।